सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हाल फिलहाल आपको पता ही है कि कांग्रेस जो है तो किस तरह से हर दिन अभी हाल फिलहाल जो 2-3 दिनों का जो दौर देखा जा रहा है, कभी सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है तो कभी घेराव जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है? तो आपको ही पता होगा कि लोकसभा की सदस्यता जो है तो रद्द की गई, किसकी? राहुल गांधी जी की। और राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता जब रद्द की गई तब पूरी कांग्रेस जो है तो मैदान में आ गई। तो ऐसी कुछ चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ ब्लॉक अध्यक्ष गुड्डू मिश्रा जी हमारे साथ हैं। गुड्डू मिश्रा जी से चर्चाएं करते हैं कि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं तो आखिर ऐसा क्यों है और ये जो चल रहा है आखिर है क्या? क्योंकि एक तरफ विपक्ष को पूरी तरह से दबाने की बात जो है तो देखी जा रही है, जहाँ पर देखा जाता है कि आज केंद्र में अगर भाजपा की सरकार है तो विपक्ष को जो है तो न तो बोलने का अवसर दिया जाता है और पूरी तरह से विपक्ष को दबाने का पूरा काम किया जा रहा है। तो गुड्डू मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता रद्द की गई, इस पर कांग्रेस जो है तो क्या कर रही है और आगे क्या करने वाली है? केंद्र को बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल यात्रा किए और आगे भी वो लड़ाई इस बात की लड़ते रहेंगे। तो अभी क्या है, मतलब जो सिस्टम चल रहे हैं उस हालातों को देख करके जो है तो आप लोग क्या अभी और क्या करने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ अभी अनूपपुर में भी जो है तो प्रदर्शन चल रहा है और भी जगहों पर चल रहा है, तो इसमें ब्लॉक कमेटी क्या करेगी? अब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी तो कर ही रही है, जिला भी कर रही है, केंद्र में भी हो रहा है, प्रदेश में भी हो रहा है। पूरे कांग्रेस के नेता, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ घर घर जाकर इसका विरोध करेंगे और इस हिटलरशाही सरकार के विषय में हम घर घर में जाकर बताएंगे, आम जनता को बताएंगे कि ये स्थिति है, लोकतंत्र खत्म है, महंगाई चरम सीमा में है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए इस हद तक गिर सकते हैं। इनके लिए ना तो कोई कानून है ना कोई कुछ है, स्वयं यही है, स्वयंभू है, कानून ही हैं ये लोग, यही लोग आदेशक है, यही लोग जज है, यही लोग मजिस्ट्रेट है, यही लोग सब कोई है, बन चुका है भाजपा। यही कहना चाहूँगा। अभी मध्य प्रदेश में एक योजना चालू हुई, उस योजना से वाकई में आपको लगता है क्या कि लोगों को लाभ मिलेगा? क्योंकि आपको ही पता है कि अभी हाल फिलहाल सब मध्य प्रदेश की जो जनता है, ख़ास तौर पर बहनों की अगर हम बात करें, माताओं की बात करें, तो लाडली लक्ष्मी बहना योजना लागू होती, यहाँ पर से शुरुआत की गई, तो लोग अभी 1000 की लाइन में दौड़ रहे हैं। हाँ, लाडली लक्ष्मी योजना, ये लालीपाप दे रहे हैं जनता को, बहनों को, बेरोजगारों को तो भला रोड में ला ही दिए हैं, सभी जनता को रोड में ला दिए, हर वर्ग के लोगों को रोड में ला दिए। भैया, गैस सिलेंडर जब 500 रुपये था, 400 रुपये था, इन्होंने 1100 रुपया बढ़ा दिया, 1000 बढ़ा दिया और कहा आप हमें 1100-1000 रुपये दीजिए, हम आपको रिटर्न करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडी रिटर्न करेंगे, सब्सिडी पहले हमसे लेंगे, इसके बाद सब्सिडी। 1 महीना 1.5 महीना वो सब्सिडी चला, अभी 2 रुपये 1 रुपये भी नहीं आ रहे हैं खाते में। 1100 रुपया सीधे महंगाई 1200 रुपये आज की डेट में गैस सिलेंडर है। पेट्रोल की कीमत वही है, सारे चीज़ों की चरम सीमा पे महंगाई है। आज महंगाई इस स्तर में बढ़ा है कि आम जनजीवन को अपनी जीवन यापन जीने के लिए, अपने परिवार बाल बच्चों को पालने के लिए बड़ी कठिनाई हो रही है। दूसरी बात यह है कि लाडली बहना योजना आप देखिएगा कितने बहनों को मिलता है, क्योंकि जो मकड़ी का जाल होता है उस तरह से भाषण तो दे दिए स्टेज में, बड़ी बड़ी सभाओं में पुलिस लगाकर और प्रशासन लगाकर कर्मचारियों को इकट्ठा कर लिए, जनता को इकट्ठा कर लिए, सचिव सरपंच को इकट्ठा कर लिए और वहाँ अपना वाहवाही लूट लेते हैं। परंतु उस योजना में इतना जाल बैठा देते हैं कि बहुत सारे लोग तो थक के परेशान होके और वो फार्म नहीं भरते, जो भर दिए वो कहीं उम्र में कट गए।
जो भर दिए, कहीं वो घर और संपत्ति में फंस गए। आपका क्या कहे भैया, एक शेड्यूल निकालिए, वहीं पे तुरंत कहिए, बताइए, लोगों को, महिलाओं को, बहनों को भ्रमित न करें। आज मैं देख रहा हूँ दोपहर में बेचारी जाती हैं कहीं बैंक, कहीं से ये, कहीं वो। इस सरकार में सिर्फ फोटोकॉपी और आधार कार्ड, कहीं राशन कार्ड, मतलब पेपर वर्क ही पूरे कराया गया पूरे ये भाजपा सरकार मध्य प्रदेश में। प्लस केंद्र में जब से आए हैं तब से जनता को सिर्फ गुमराह और परेशान किया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपको 1000 रुपया बहनों को देना है तो हर बहनें गैस सिलेंडर अपने घर में यूज कर रही है, तो आप 1100 रुपया काट दीजिए 1250 में, 1200 रुपये में 1100 रुपये काट दीजिए, 100 रुपये का सिलेंडर दे दीजिए, तो इधर बहन भी खुश और भाई भी खुश। ये नहीं करेंगे, सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये अपने सत्ता सुख के लिए सभी को इस महंगाई के भट्ठी में झोंक रहे हैं। पूरे आम जनमानस, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, किसी भी वर्ग का हो, सामान्य हो, बेरोजगार हो, यहाँ तक कि धंधा वाले भी जो छोटे छोटे धंधा बिजनेस कर रहे हैं, किराना दुकान है, पान दुकान है, वो लोगों का भी स्थिति ये है कि आज वो लोग भी भूख मरने के कगार में हैं। ये स्थितियाँ हैं। महंगाई को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या महंगाई आने वाले समय में घटेगी या बढ़ेगी? क्या क्या चलेगा? महंगाई भाजपा के रहते तो नहीं घटेगी। इसलिए नहीं घटेगी कि जो अडानी के ऊपर कर्जा है, अंबानी के ऊपर जो कर्जा है, जो हमारे प्रधानमंत्री की मित्रों को, जो 8-10 लोग मित्र हैं उनका कर्जा है और उनका कर्जों को माफ़ किया जा रहा है। तो भैया दादा अपने पुरखा के यहाँ से लेके आए हैं क्या पैसे रुपए? हम ही लोगों को, जनता का पैसा है, आम जनता का पैसा है, आप उनका कर्जा क्यों माफ़ कर रहे हैं? उनको फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपको वो उनसे वसूला जाए तो, परंतु जनता से आप वसूल रहे हैं और उनका कर्जा माफ़ कर रहे हैं, तो जनता को बहुत फर्क पड़ रहा है। ये सब तो आपके ब्लॉक में और ज़िले में क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? अभी हमारे ब्लॉक में हमने कार्यक्रम में लगातार कर रहे हैं। हाँ, पहले होली से पहले हाथ जोड़ो यात्रा हमारा लगभग 15 से 20 दिन चले, हर गांव पूरे ब्लॉक क्षेत्र में 2-4 बूथ बच गए, उसको भी हम पूरा करेंगे और फिर रिपीट करेंगे। अभी हमारा कार्यक्रम सिर्फ सदस्यता को लेकर, मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, ये सब चीज़ों को लेकर हम प्रॉपर रोज़ कांग्रेस का कार्यक्रम होता रहता है, गली चौराहे तिराहे में अपन करेंगे। हम लोग सभी कांग्रेस के जितने भी प्रकोष्ठों के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनको भी ऊपर से निर्देशित है और उनका भी कार्यक्रम शुरू। अभी अनूपपुर में चलित सत्याग्रह का आयोजन विश्वनाथ सिंह कुंजाम जो पूर्व प्रत्याशी थे, वो राजीव गांधी पंचायती राज के वो पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जमुना में भी कार्यक्रम हुआ, विशाल कार्यक्रम हुआ, अनूपपुर में भी कार्यक्रम हुआ और कलेक्टर का घेराव और ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम पे दिया गया। पूरे हम लोग इसी तरह हमारा एक ऊपर से निर्देशित है और पूरे कार्यक्रम का प्रदेश से आया भी है कि हमें क्या क्या करना है। हम तो पूरे गली चौराहे मोहल्ला हर घर जाकर बताएंगे। हम पूरी तरह कमर कस चुके हैं कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा पार्टी है जो इस देश को, इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को सुख बिना डर भय का,
बेरोजगारी और महंगाई दूर कर सकती है। भाजपा केंद्र हो या चाहे प्रदेश हो, अपना और अपने मित्रों का ख्याल रख रहा है। जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहा है, जनता को भ्रम जाल में फंसाया जा रहा है, फैलाया जा रहा है और लॉलीपॉप देकर योजनाओं को अपने हिसाब से योजनाओं को उन्होंने रखा है, इसलिए कि हम फिर मध्य प्रदेश में सत्ता में आए, इसलिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इनका सिर्फ लॉलीपॉप है और कुछ नहीं। योजनाओं में जो लाडली बहना योजना अभी दिए हैं तो मैंने अभी बता चुका है कि इसमें भी ऐसे जाल मकड़ा के जाल जैसे है कि कोई भी बहन हमारी उस पैसे को लेने के लिए कम से कम 10 दिन तक चक्कर लगा रही है, कहीं ये कहीं वो। इनका एक दिन दूसरा आता है नियम, फिर दूसरे दिन दूसरा आता है, फिर तीसरे दिन तीसरा आता है। ऐसे करके कि आधार कार्ड जमा करो, नहीं आधार कार्ड बस, तो फिर इसके बाद KYC कराओ, फिर AYC कराओ, फिर इसके बाद ये सब नहीं चलेगा, सिर्फ वोटर कार्ड लाओ। ऐसे करके महिलाओं को बेचारे पैदल जाती है इस धूप में चिलचिलाते हुए। हमारी भी सरकार थी, कोई भी योजना थी, घर जाकर और घर में बैठकर और सदस्यों की स्थिति जानकर और घर का परिवार का स्थिति जानकर और योजनाएं लागू करती रही। ये तो सिर्फ अपना वाहवाही, अपना चुनावी हथकंडा अपनाने के लिए सब किया जा रहा है और ये ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग, मैं तो आपके माध्यम से राजकुमार भैया कहना चाह रहा हूँ सभी जनता को कि इस सरकार से यदि बचना है, बेरोजगारी से बचना है, भ्रष्टाचारी से बचना है, कानून व्यवस्था बरकरार रखना है, तो इसको उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है। और ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की, पूरे भारत की लड़ाई है, जो भारत को बचाने का काम करेगा और भारत बचे, इसी में सभी का भलाई है। बाकी ये लोगों की स्थिति तो सभी को मालूम है। अब आप लोग मीडिया में हो, आप लोगों से अच्छा कौन जानेगा। तो ये थी कुछ खास चर्चाएं आज की और यहाँ पर से मैं विराम देना चाहूँगा और अगली कड़ी में मुलाकात हमारी होगी कुछ ऐसी ही खास चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।